संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर भारतीय संगीत का प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता पंडित शारंग देव जी थे। पंडित जी का जन्म 1210 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। इनके पूर्वज कश्मीरी ब्राह्मण थे, जो कि बाद में दक्षिण भारत में देवगिरी जाकर बस गए थे। इनके पिता राज दरबार में उच्च कर्मचारी थे। इस कारण से उनकी शिक्षा बढ़िया तरीके से राज आश्रय में हुई। इस ग्रंथ की रचना लगभग 13वीं शताब्दी में हुई। उस समय संपूर्ण भारत में संगीत की एक ही पद्धति थी और भारतीय संगीत में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संगीत में कोई विभाजन नहीं था। इसलिए वर्तमान में दोनों ही संगीत पद्धतियों में इसे आधार ग्रंथ माना गया है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है और क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं, इसलिए इसे सप्त अध्याय भी कहते हैं। पंडित शारंग देव जी ने इस ग्रंथ की रचना भरत के नाट्य शास्त्र को आधार मानकर की है, परंतु फिर भी इनकी मौलिकता और प्रतिभा मूर्छना और सारणा चतुष्टयी तथा अन्य कई विषयों पर दिखाई देती है। संगीत रत्नाकर के 7 अध्याय इस प्रकार हैं: स्वर अध्याय, राग विवेक अध्याय, प्रकीर्ण अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय तथा नृत्य अध्याय। सबसे पहले बात करते हैं स्वर अध्याय की। इस अध्याय में पंडित जी ने वीणा पर 21 तारे बांधकर सारणा चतुष्टयी नामक प्रयोग किया है तथा साथ ही निम्न विषयों पर प्रकाश डाला है। नाद। पंडित जी के अनुसार वह संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि जिसकी आंदोलन संख्या नियमित हो और स्थिर हो, उसे नाद कहते हैं। नाद की उत्पत्ति नकार और दकार अर्थात वायु तथा अग्नि के संयोग से मानी जाती है। साथ ही इसके 2 भेद अनाहत नाद तथा आहत नाद भी बताए गए हैं। श्रुति। श्रुति के बारे में पंडित जी कहते हैं कि वह ध्वनि जो एक दूसरे से अलग और स्पष्ट सुनी जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। पंडित जी ने 22 श्रुतियां मानी हैं और इनका विभाजन 4-3-2, 4-4-3-2 श्रुतियांतरों पर किया गया है। स्वर। पंडित जी के अनुसार जो ध्वनि स्वयं में रंजक हो, उसे स्वर कहते हैं। इन्होंने 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर माने हैं। पंडित जी के अनुसार ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो, ग्राम कहलाता है। ग्राम 3 माने गए हैं: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम तथा गंधार ग्राम। पंडित जी ने तीनों ग्रामों की व्याख्या भी की है। मूर्छना। पंडित जी ने 7 स्वरों के क्रमानुसार आरोह अवरोह को मूर्छना कहा है। उन्होंने प्रत्येक ग्राम की 7-7 मूर्छनाएं मानी हैं। अलंकार। संगीत रत्नाकर के अनुसार विशेष स्वर समुदाय को अलंकार कहते हैं। पंडित जी कहते हैं कि अलंकारों से गायन और वादन में रंजकता बढ़ती है। थाट। पंडित जी ने शुद्ध थाट काफी माना है, परंतु आधुनिक काल में भातखंडे जी ने काफी की बजाय बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना है। दूसरा अध्याय राग विवेक अध्याय है। इस अध्याय में पंडित जी ने रागों को 10 भागों में विभाजित किया है, जिसे 10 विधि राग वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। वह 10 भाग इस प्रकार हैं: ग्राम राग। इन रागों की संख्या 30 मानी गई है। राग, इनकी संख्या 20 है। उपराग, इनकी संख्या 8 है। उसके पश्चात भाषा राग हैं, जिनकी संख्या 96 मानी गई है। उसके बाद विभाषा, जिनकी संख्या 20 है। अंतर्भाषा की संख्या 4 मानी गई है।
रागांग की संख्या पंडित जी ने 8 मानी है। भाषांग रागों की संख्या 21 मानी है। क्रियांग की संख्या 12 मानी है और उपांग रागों की संख्या 3 मानी गई है। इनमें से प्रथम 6 भागों को पंडित जी ने मार्गी संगीत के अंतर्गत रखा है तथा अंतिम 4 को देसी संगीत के अंतर्गत रखा गया। और तीसरा अध्याय है प्रकीर्ण अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने वाग्गेयकार के 28 गुणों का विवेचन किया है। इसके साथ ही गायक के गुण तथा दोषों के बारे में बताया गया है। पंडित जी के अनुसार जो शब्द रचना तथा स्वर रचना दोनों ही करता है उसे वाग्गेयकार कहते हैं। चौथा अध्याय प्रबंध अध्याय के नाम से है। इस अध्याय में पंडित जी ने प्रबंध के अंतर्गत आने वाले विषयों जैसे निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, आलाप तथा उसके प्रकार आदि के बारे में बताया है। इसी अध्याय में पंडित जी ने मार्गी तथा देसी संगीत के बारे में भी बताया है। मार्गी संगीत के बारे में पंडित जी कहते हैं, जिस संगीत का प्रयोग मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है उसे मार्गी संगीत कहते हैं। इसके नियम बहुत कठोर थे। देसी संगीत, जिस संगीत का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है उसे देसी संगीत कहा जाता था। निबद्ध तथा अनिबद्ध गान, जो रचनाएं ताल में बंधी हों उन्हें निबद्ध गान कहते हैं तथा ताल के बंधनों से मुक्त गायकी को अनिबद्ध गान के अंतर्गत रखा गया। 5वां अध्याय तालों से संबंधित है और उसका नाम है ताल अध्याय, जिसमें तालों के बारे में बताया गया है। पंडित जी ने तालों के भी 2 प्रकार माने हैं, मार्गी तथा देशी। जिन तालों का प्रयोग मार्गी संगीत में हो उसे मार्गी ताल तथा जिन तालों का प्रयोग देशी संगीत में हो उसे देशी ताल कहा जाता था। पंडित जी ने देशी तालों की संख्या 120 बताई है। संगीत रत्नाकर का 6ठा अध्याय वाद्य अध्याय है। इस अध्याय में पंडित जी ने वाद्य तथा उनके 4 प्रकारों के बारे में बताया है। साथ ही वादकों के गुण तथा दोषों के बारे में भी बताया गया है। वाद्य के 4 प्रकार निम्न हैं। तत्वाद्य, जिन वाद्यों में तार द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें तत्वाद्य कहा गया है, जैसे सितार, वीणा, गिटार आदि। सुषिर वाद्य, जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें सुषिर वाद्य कहा गया, जैसे बांसुरी, शहनाई, शंख आदि। अवनद्ध वाद्य, जो वाद्य खाल से ढके अथवा मढ़े होते हैं। अवनद्ध वाद्य, जो वाद्य खाल से ढके अथवा मढ़े होते हैं उन्हें अवनद्य वाद्य कहा गया, जैसे ढोलक, तबला, मृदंग आदि। घन वाद्य, जिन वाद्यों में आपस में टकराने से अथवा आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें घन वाद्य कहते हैं, जैसे घंटी, झांझ, मंजीरा, जल तरंग आदि। इसके अतिरिक्त पंडित जी ने वीणा और उसके प्रकारों का वर्णन भी इसी अध्याय में किया है। संगीत रत्नाकर का 7वां और अंतिम अध्याय है नृत्य अध्याय। इस अध्याय में नृत्य और नाटक संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। पंडित जी ने संगीत को नाट्य का महत्वपूर्ण अंग माना है और नाट्य में अभिनय के साथ साथ नृत्य, गायन और वादन के बारे में बताया है। अंत में पंडित शारंग देव जी कहते हैं कि जैसे नदी को सागर में मिलकर तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार मैंने मेरे पास जो भी ज्ञान था उसे संगीत रत्नाकर में मिलाकर सब लोगों के लिए अर्पित कर दिया। वास्तव में सारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर की रचना करके संगीत जगत पर बहुत उपकार किया है।